आप सभी महिलाओं के विचारों और इच्छाओं को पढ़ने की महाशक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। चाचा की फिल्मों पर बने रहें और आपको पता चल जाएगा। अभी यह निक मार्शल की कहानी है, जो एक व्यवसाय है जो अपनी मां की कैबरे में नौकरी के कारण महिलाओं के बीच बड़ा हुआ। अपने जीवन में पिता के बिना उसके पास एकमात्र पुरुष रोल मॉडल वे पुरुष थे जो हर रात एक अलग महिला के साथ थे। स्वाभाविक रूप से वह उनके नक्शे कदम पर चलने लगा। उसका सामान्य दिन उसके साथ शुरू होता है, एक रोमांटिक रात के बाद जागना, काम के लिए तैयार होना और किसी भी महिला से संपर्क करना या उसे छूना जो उसे आकर्षक लगती है। उसके खराब व्यवहार के बावजूद चीजें हमेशा उसके अनुकूल होती दिखती हैं। वह एक वेट्रेस को भी अपने साथ डेट पर चलने के लिए मना लेता है, जिसने कुछ क्षण पहले ही उसे अस्वीकार कर दिया था। वहां से वह कार्यालय जाता है, जहां उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से एक बैठक के दौरान उसकी कुछ महिला सहकर्मियों को असहज कर देती हैं। वह अपनी पदोन्नति की खबर का इंतजार करता है, लेकिन इसके बजाय उसे पता चलता है कि डासी नाम की एक महिला उस पद को ग्रहण करने वाली है। उसे उम्मीद थी कि कंपनी ने फैसला किया है कि अपनी नई उत्पाद रणनीति का नेतृत्व करने के लिए एक महिला को काम पर रखना सही कदम है, लेकिन ऐसा नहीं है। निक के सामने एकमात्र मुद्दा उसकी पूर्व पत्नी का पुनर्विवाह है और उसके हनीमून के कारण उसे एक सप्ताह के लिए अपनी बेटी की देखभाल करनी होगी। हालांकि यह इस समय उसका प्राथमिक ध्यान नहीं है। वह बैठक में भाग लेने के बारे में अधिक चिंतित है, जहां वह डासी से मिलेगा। शुरू में बहुत से लोगों को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह जल्दी ही अपने कुछ सहयोगियों का सम्मान अर्जित कर लेती है। वह कंपनी को महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक सजग बनाने के उद्देश्य से एक नया अभियान विचार पेश करती है। यहां तक कि सुझाव देती है कि पुरुष एक महिला के दृष्टिकोण से चीजों का अनुभव करने के लिए स्त्री उत्पादों का एक बॉक्स आजमाएं। निक का संदेह केवल गहरा होता है क्योंकि वह इन उत्पादों को घर पर तुच्छ विकर्षणों के अलावा कुछ नहीं मानता है। हालांकि वह एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो महिलाओं की सेवा करती है, फिर भी वह उन्हें केवल वस्तुओं के रूप में देखना जारी रखता है। वह डासी के विचार का मजाक उड़ाने और कुछ स्त्री उत्पादों को आजमाने का फैसला करता है। बैंड के हमले की खबर तेजी से फैलती है और स्पेंसर मुख्य संदिग्ध बन जाता है। ड्रिस्कॉल और एक अन्य अन्वेषक ये सुनिश्चित करने के लिए स्पेंसर से मिलते हैं कि उसके पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन स्पेंसर साबित करता है कि वह मौजूद नहीं था। जब बैन को मार दिया गया तब भी उसकी हताशा बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि वह वास्तव में कभी उसकी बात नहीं सुनता है और उसे उस लड़के का नाम भी याद नहीं है जिससे उसने उसे अभी अभी मिलवाया था। उनके तर्क के बाद निक को विचार करना शुरू होता है जब लड़के का नाम आखिरकार उसे याद आता है। वह माफी मांगने के लिए अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ठोकर खाकर बाथटब में गिर जाता है और गलती से खुद को हेयर ड्रायर से बिजली का झटका मार लेता है। वह फर्श पर बेहोश पड़ा रहता है जब तक कि सफाई करने वाली महिला उसे होश में नहीं लाती। ये तब होता है जब चीजें अजीब होने लगती हैं। हालांकि सफाई करने वाली महिला के होंठ नहीं हिल रहे हैं, निक उसके विचार सुन सकता है। वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दफ्तर में जाता है उसे सबसे अधिक परेशानी इस बात से होती है कि एक साथ इतने सारे विचार सुनना उसके लिए कितना भारी होता है। यह उसे पागल कर रहा है। वह मदद की उम्मीद में अपने साथी से सारी बातें कहता है, लेकिन उसका साथी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे चेतावनी देता है कि वह ऐसी बातें कहना बंद कर दे, इससे पहले कि वह खुद नौकरी से निकाल दिया जाए। वह निक को डासी के साथ अपनी आगामी बैठक के लिए कुछ ठोस विचार तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने की भी सलाह देता है। निक सहमत हो जाता है और विचार मंथन करने की कोशिश करता है, लेकिन महिलाओं के विचार पढ़ने के बावजूद वह अभी भी कुछ सार्थक नहीं सोच पाता है। निराश होकर वह घर जाता है और सब कुछ फिर से बनाने की कोशिश करता है। उसने मन पढ़ने के शुरू होने से पहले किया था। वह फिर से महिलाओं के सभी उत्पादों का उपयोग करता है और बारिश में खड़े होकर तूफान का भी फायदा उठाता है। हेयर ड्रायर चालू करते समय वह फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन अपनी कुर्सी पर जाग जाता है। ये सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि अभिशाप चला गया है या नहीं। वह जांचने की कोशिश करता है, लेकिन इसे परखने के लिए उसे कोई महिला नहीं मिलती है। हताश होकर वह एक शॉपिंग मॉल में जाता है और थोड़ी देर के लिए सब कुछ सामान्य लगता है जैसा उसने उम्मीद की थी, लेकिन उसकी राहत अल्पकालिक होती है जब उसे पता चलता है कि कुछ भी नहीं बदला। पहले तो वह उसे किसी अन्य विशेषज्ञ के पास भेजने पर विचार करती है, लेकिन इसके बजाय वह उसे अपनी नई मिली क्षमता को अपनाने की सलाह देती है। अब जब वह जानता है कि महिलाएं क्या चाहती हैं, तो उसे इसका उपयोग उन्हें वह देने के लिए करना चाहिए जो वे चाहती हैं और एक प्रकार का राजा बन जाना चाहिए। शुरू में निक महिलाओं के साथ अधिक दयालुता से पेश आना शुरू कर देता है। हालांकि जब वह डासी के साथ होता है तो वह उसके सभी विचारों को चुराने और उन्हें अपने रूप में प्रस्तुत करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाता है और अपने वरिष्ठों को प्रभावित करता है। इस बात से अनजान डासी का मानना है कि निक महान विचारों से भरा है। मालिश करवाते समय बेंटवुड को देखते हुए स्पेंसर को बॉन्ड और ग्लोरिया विसुकी के साथ अपने पिछले संबंधों की याद आती है। ग्लोरिया बेंटवुड पड़ोस में जेंट्रिफिकेशन के खिलाफ एक कार्य करता है। उसने बेंटवुड से डरने से इनकार कर दिया, जिसे वह उस रात प्रॉम ड्रेस की खरीदारी के लिए चलने के लिए आमंत्रित करता है।
वह वेट्रेस के साथ डेट पर भी जाता, लेकिन डार्सी को लगने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है और वह खुद को बार बार यह याद दिलाने के बावजूद कि वह काम पर किसी लड़के के प्यार में मत पड़ो, काम पर किसी लड़के के प्यार में मत पड़ो, वह निक के लिए भावनाओं को विकसित करने से खुद को रोक नहीं पाती है। साथ ही निक उसके साथ अधिक गहराई से सहानुभूति रखना शुरू कर देता है और वे किसी और चीज से पहले एक साथ अधिक से अधिक समय बिताना शुरू कर देते हैं। निक को वादे के मुताबिक अपनी बेटी के लिए प्रोम ड्रेस की खरीदारी के लिए ले जाना है। बाद में वे एक रेस्तरां में दोपहर का भोजन करते हैं जहां वह अजीब तरह से प्रेम के विषय पर चर्चा करने का प्रयास करता है, ये जानते हुए भी कि वह अपने प्रेमी के साथ अपना पहला अनुभव करने की योजना बना रही है। हालांकि उसके प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी एक अनुपस्थित पिता होने के कारण उससे नाराज रहती है। निराश होकर वह अपना खाना खत्म करने से पहले ही चली जाती है और यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसके पिता वास्तव में बदल गए हैं। बाद में उस रात निक को डार्सी का फोन आता है और वे डेट पर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन वह उन महिलाओं से अलग है जिनके साथ वह आमतौर पर रहा है। निक ने चीजों को धीरे धीरे करने का फैसला किया और अपने घर के पास पहुंचते ही उसके अपार्टमेंट में आने के उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसने देखा कि वह वेट्रेस जिसके साथ उसने कुछ दिन पहले सोया था, उसकी बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रही थी। उसे लगा कि उनका रिश्ता ज्यादा गंभीर था और वह इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसने उससे फिर से संपर्क नहीं किया था। उसे और अधिक चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। निक ने एक छोटा सा झूठ बोला जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति है जो रिश्ते को जारी नहीं रख सकता। मैं समलैंगिक हूं। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निक डेरी के विचारों का श्रेय लेना जारी रखता है, खासकर अब जब वे एक महत्वपूर्ण कंपनी के साथ एक बड़ा सौदा करने वाले हैं। हालांकि उसने ये सुझाव देकर चीजों को ठीक करने की कोशिश की है कि डार्सी को नया अभियान प्रस्तुत करना चाहिए। वह यह मानने से इनकार करती है कि वह उस काम का श्रेय पाने की हकदार नहीं है जो उसने किया ही नहीं। इसके अलावा वह अब पूरी तरह से उससे प्यार करने लगी है और चाहती है कि उसके लिए सबसे अच्छा हो और बदलने के लिए कुछ भी न बचा हो। निक आगे बढ़ता है और सफलतापूर्वक प्रस्तुति देता है, सौदा पूरा करता है। हालांकि अभी भी वह दोषी महसूस कर रहा है और डार्सी से माफी मांगना चाहता है। वह उसे एक पत्र लिखने का फैसला करता है जिसमें उसने जो कुछ भी किया है उसे कबूल करता है और माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर सके, वह उसे बीच में रोक देती है और उसे हाल ही में खरीदे गए घर में जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करती है, जो अभी भी नवीनीकरण के दौर से गुजर रहा है। वे शाम बातें करते और नाचते हुए बिताते हैं क्योंकि खाली जगह में वे और कुछ नहीं कर सकते। ये पता चला कि चूंकि डार्सी ने नए अभियान में योगदान नहीं दिया था, इसलिए कंपनी ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया और समझौता पहले ही तय हो चुका था। निक ने अपने बॉस से डार्सी को फिर से नौकरी पर रखने की विनती की और बताया कि यह उसकी वजह से ही था कि उन्हें इतना महत्वपूर्ण अनुबंध मिला। आश्चर्यजनक रूप से उसे थोड़े प्रयास से अपनी नौकरी वापस मिल गई, लेकिन अब निक के सामने एक और समस्या थी। जिस लड़की पर वह नजर रख रहा था, जो आत्महत्या के विचारों से जूझ रही थी, वह उस दिन काम पर नहीं आई थी। बारिश के बावजूद सबसे बुरा होने की आशंका से वह उसे खोजने निकल पड़ा। पहले तो निक लड़की के अपार्टमेंट का पता नहीं खोज पाया, इसलिए उसे पास की एक बूढ़ी महिला से रास्ता पूछना पड़ा। जब वह गुजरा तो उसने उसे एक गली की ओर इशारा किया। उसके ऊपर कुछ तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और लड़की के घर की ओर भागा। दरवाजा खुला देखकर वह अंदर गया और एक सुसाइड नोट पाया। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि यह एक गलतफहमी थी। जब उसने उसे पाया तो निक को एहसास हुआ कि उसने आखिरकार सभी के विचार सुनना बंद कर दिया है। जश्न मनाने का समय नहीं था, हालांकि उसे उसकी मदद करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि वह फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। उसने उसे अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करने हेतु उसे काम पर एक बेहतर पद की पेशकश की। इस संकल्प के साथ निक ने अपना ध्यान वापस डार्सी पर केंद्रित कर दिया, जो उसे उसके अपार्टमेंट तक खोज रही थी। हालांकि उसने उसे अनदेखा करना चुना। सब कुछ के बीच खराब मूड में होने के कारण निक अपनी बेटी के नृत्य के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसने खुद को एक बाथरूम में बंद कर लिया था और रो रही थी क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था। उसने डार्सी को केवल ये बताया कि उसे फिर से काम पर रखा जा रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि उसे लगा कि वह अपना काम अच्छी तरह से नहीं करने के लिए निकाले जाने की हकदार है। उसने कबूल किया कि वह उसके विचारों को पढ़ने में सक्षम था और उसने उसके सभी विचार चुरा लिए हैं। उसने स्वीकार किया कि यह एक मूर्खतापूर्ण गलती थी जिसका उसे गहरा पछतावा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उसे बताया कि वह उससे प्यार करने लगा। हालांकि उसके जाने के कुछ ही क्षणों बाद चीजें खत्म हो गईं। डार्सी उसके पीछे दौड़ी और स्वीकार किया कि उसने भी उसे नौकरी से निकालकर गलती की थी। उसने महसूस किया कि इससे उन्हें एक साथ रहने से नहीं रोकना चाहिए। आखिरकार अब निक ने महिलाओं को वस्तु के रूप में देखना बंद करना सीख लिया था। वह एक वास्तविक रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध हो सकता था और हमेशा खुशी से रह सकता था। यही वह चीज है जो महिलाएं चाहती हैं।
सकते हैं कि मैं अगली बार किस फिल्म के बारे में बताऊं और लाइक, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें।